धर्म अगर हमारा जीवित नहीं रहा तो हम कुछ नहीं बचे फिर। आज धर्म की विकृति की वजह से ही हर समस्या उत्पन्न हो रही है। हम अपने धर्म को ही नहीं समझ पा रहे। अपने पिता का तो सम्मान करना चाहती है, लेकिन ससुराल में आकर के अपने ससुर का सम्मान नहीं करना चाहती। बच्चा माँ बाप से किस तरह से बात करता है। क्यों जरूरी है रामचरित मानस की कथा को लोगों के बीच में ले जाना? राम माने राष्ट्र और माँ माने मंगल। श्रीमद् भागवत महापुराण हमको मरना सिखाती है, हमारा मरना कैसे हो, और श्री रामचरितमानस हमको जीना सिखाती, हमारा जीना कैसा हो। कथा रामचरितमानस जो है ना, ये एक लैबोरेटरी है। राम कथा सुन कर के यह जीव को पता लग जाता है, मनुष्य को पता लग जाता है कि इसके अंदर में कौन कौन सी बुराइयां हैं, या आप कह सकते हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं। जिसने रामचरित्र को अपनाया है उसकी राजनीतिक जीवन, उसका आर्थिक जीवन, उसका सामाजिक जीवन सब कुछ ठीक हो सकता है। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। राम जी पिता के वचनों को पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। और देखिए, हम आपस में भाई भाई लड़े पड़े हैं। भरत जी राजगद्दी को ठोकर मार दिया उन्होंने। कहते हैं कि टका धर्म, आज के परिवेश में पैसा ही धर्म है। नमस्कार, आज धर्म संवाद में आपका स्वागत है और धर्म संवाद के लिए बड़ी ही खुशी का मौका है। हमारे साथ जो है गुरुदेव हैं और देवाचार्य सर, जो पिछले 22 सालों से एम्स के लिए इन्होंने सेवा दी और अब उन्होंने संन्यास धारण कर लिया है। और इस बार जो है कुंभ में इन्होंने संन्यास धारण किया। सब कुछ जितनी भी संसारिक चीज़ों उसको त्याग कर इन्होंने इस भेष को इन्होंने धारण किया है। आज बात हम धर्म की करेंगे, धर्म क्यों जरूरी है। और जैसे गुरुदेव हैं, वो रामचरितमानस हो या गीता हो, उसके देश भर में जाकर कथा करते हैं, संगीतमय पाठ करते हैं, लोगों को धर्म का महत्व समझाते हैं। तो बात वहीं से शुरुआत करेंगे और आपके और हमारे लिए भी ज़रूरी है, ज़िंदगी में जितने भी व्यस्त हैं, धर्म के रास्ता क्यों ज़रूरी है उस पर हम बातचीत करेंगे। तो वहीं से शुरुआत करेंगे कि 22 साल सेवा करने के बाद इस भेष की ज़रूरत क्यों है, संत बनने की ज़रूरत क्यों है? माँ भारती के चरणों में बंदन, ठाकुर जी के चरणों में बंदन। और मैं अभी हाल में हुए पहलगांव में जो हमारे वीर सपूत शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि, और एक मन में बहुत दुख भी है। चर्चा हो रही है धर्म की, तो हमारे उस सपूत से धर्म को पूछ करके ही उस पर गोलियां चलाई गई। मैं नमन करता हूँ उस वीर सपूत को, पर एक मन में ठेस उठती है जहाँ रामचरितमानस का प्रश्न उठता है। रामचरितमानस हम लोग कहते हैं और सभी संत भी कहते हैं कि धर्म अगर हमारा जीवित नहीं रहा तो हम कुछ नहीं बचे फिर। गीता में भी भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब हमारा अवतार होता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, नारद जी ने पूछा भगवान से कि प्रभु आपका अवतार धरती पर कैसे होता है। भगवान राघवेंद्र सरकार बड़ा सुंदर सा उत्तर देते हुए कहते हैं, नारद सुनो, जब जब धरती पर असुर और धर्म पर प्रहार जो करते हैं, ऐसे असुरों की वृद्धि होगी। जब गाय पर अत्याचार होगा, ब्राह्मण पर अत्याचार होगा, तब तक मेरा अवतार होता है। जब जब होई धर्म के हानि,
बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि हरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो धर्म हमारे लिए बहुत ज़रूरी। आज धर्म की विकृति की वजह से ही हर समस्या उत्पन्न हो रही है। हम अपने धर्म को ही नहीं समझ पा रहे। धर्म क्या है? धर्म क्या है? पिता का पुत्र, पिता पुत्र का रिलेशन। पिता का धर्म क्या है? पुत्र का धर्म क्या है? विकृतियाँ आ गई हैं समाज में। बहू का धर्म अपने ससुर के प्रति क्या है? अगर उसको ये पता रहे, अपने पिता का तो सम्मान करना चाहती है, लेकिन ससुराल में आकर के अपने ससुर का सम्मान नहीं करना चाहती। उसका धर्म का वो विकृत स्वरूप है। और यही एक विकृत स्वरूप एक दिन ऐसा बवंडर खड़ा कर देता है कि उस परिवार में विघटन का कारण बन जाता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरुनावई माथा। आज क्या स्थिति है? आज जो परिवारों में देखा जाता है, बच्चा माँ बाप से किस तरह से बात करता है। अगर उसको 11 बजे तक वो सो रहा है, माँ बाप जगाते हैं उसको, तो सीधे से मना कर देता है। हम तो जो है 4 बजे 5 बजे तक तो हमने पढ़ाई की है। जब हमारा जगने का समय है, जब हमारा सोने का समय है, हम बिल्कुल भूल चुके हैं उसको, है ना। धर्म के स्वरूप को ही बदल दिया है हमने पूरी तरह से। और यही चीज़ है, चाहे कथा के माध्यम से हो, चाहे प्रवचनों के माध्यम से हो, हमको समाज के बीच में जाना पड़ेगा। आपका व्यक्तिगत धर्म क्या है? और धर्म से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर अपने धर्म को ठीक कर लिया आपने, तो निश्चित तौर पे बहुत सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाती हैं समाज की। सवाल हमने धर्म के बारे में पूछा। आज आप राम कथा देश भर में करते हैं, क्यों ज़रूरी है रामचरित मानस की कथा को लोगों के बीच में ले जाना? आज समाज को लिए क्यों ज़रूरी है? उससे क्या फ़ायदा मिलते हैं राम कथा करने या सुनने से? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। और यही प्रश्न तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से किया था। और इतने प्रसन्न हो गए भव बाबा यह प्रश्न पूछ करके, राम कथा क्यों? वही किसकी कथा है? राम कौन है? राम कौन प्रभु पूछूं तो ही, कहाऊ बुझाई कृपा निधि मोही। और जब बाबा कहते हैं माता पार्वती को, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। इसी से आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। जो लोग कहते हैं राम काल्पनिक है, उसको किस राम कथा जो काल्पनिक कहते हैं, मैं तो उनको कहता हूँ वो स्वयं काल्पनिक हैं। जो राम जी को काल्पनिक कहते हैं, राम जी को की कथा का त्याग किया माता सती ने, तो उनको भी दंड भोगना पड़ा। राम कथा ऐसी है। राम कोई सामान्य नहीं है। राम माने राष्ट्र और माँ माने मंगल। जो संपूर्ण राष्ट्र का मंगल करते हैं वो है राम, और उन्हीं की कथा। अच्छा, आपके प्रश्न का दूसरा उत्तर मैं देना चाहूँगा, जो समाज के लिए भी अनुकरणीय है। श्रीमद् भागवत महापुराण हमको मरना सिखाती है, हमारा मरना कैसे हो। और श्री रामचरितमानस हमको जीना सिखाती, हमारा जीना कैसा हो। क्योंकि रामचरितमानस का आपने अवगाहन कर लिया तो निश्चित तौर पे जिन जिन मर्यादाओं का भगवान श्री राम ने पालन किया है, उसके निश्चित तौर पे आप उसका अनुकरण करने की चेष्टा जरूर करेंगे। 9 दिन की कथा नवान्न पारायण में राम कथा सुन करके यह जीव को पता लग जाता है, मनुष्य को पता लग जाता है कि इसके अंदर में कौन कौन सी बुराइयां हैं, या आप कह सकते हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं। मैं एक डॉक्टर हूं, तो आप कह सकते हैं राम कथा, राम जी की कथा, रामचरितमानस जो है ना, ये एक लेबोरेटरी है। किस बात की लेबोरेटरी भैया? लेबोरेटरी वो है जो आपके अंदर के रोगों को बता देती है, मर्ज को बता देती है। और मानस ने मर्ज का विधिवत वर्णन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, किस किस प्रकार के मर्ज होते हैं, हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। हम 9 दिन बैठ करके
10वें दिन ये पता लगा लेते हैं कि हमारे अंदर में क्या क्या कमियां हैं और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। राम कथा में उसका दूर करने का उपाय भी है। राम कथा के में अपने रामचरितमानस में देखें तो गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। सातों कांडों में आपके संपूर्ण जीवन की समस्याओं का समाधान भी है। कोई देखिए क्या है, सुर नर मुनि सब कै यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। पता है राम कथा सुनने से क्या होगा, है ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन रामचरित में राम जी ने जो अपने चरित्र का करके, जो अपने लीलाएं करके और समाज को एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, उससे तुम्हारा जीवन तो सुधर सकता है। निश्चित तौर पे राम कथा एक दर्पण है। राम इस देश और समाज के लिए कितना ज़रूरी है। जैसे आपने कहा अभी राम का अपने नाम का डेफिनेशन बताया, जिस तरीके रा से राष्ट्र और म से एक तरीके से जो आपने कहा कि किस तरीके से जो है इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, तो मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ कि राम इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए कितने ज़रूरी है आज के संदर्भ में। हम आज के संदर्भ में अगर हम भगवान श्री राम के चरित्र का गायन करें या उनका अनुसरण करें, तो जिसने राम के चरित्र का अवगाहन किया है, जिसने राम चरित्र को अपनाया है, उसकी राजनीतिक जीवन, उसका आर्थिक जीवन, उसका सामाजिक जीवन सब कुछ ठीक हो सकता है। राम एक मर्यादा है। राम को मर्यादा, पहले तो राम जी का प्राकट्य हुआ ना, राम जी को प्राकट्य करने वाली माता कौशल्या हैं। माता कौशल्या ने राम जी का प्राकट्य किया। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम नाम उस समय थोड़ी बड़ा था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का नाम तब पड़ा जब उन्होंने पिता के वचनों को पालन करने के लिए वनवास स्वीकार किया। और पूरी तरह हम सबको, यद्यपि नारायण है, वो चरित्र कर रहे, लीला कर रहे हैं, लेकिन हमको राम जी ने सब बताया किसी की व्यक्ति के ऊपर कभी भी कोई भी कष्ट आ सकता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत चाल परखिए चारी, आपत काल परखिए चारी। इन चारों की परीक्षा भगवान श्री राम ने दिया है। राम ने भी दिया, राम जी के साथ में भैया लक्ष्मण ने दिया, माता जानकी ने नारी की कैसे परीक्षा होती है, नारी का क्या कर्तव्य है, उन्होंने नारी के चरित्र की परीक्षा दी, परीक्षा किया उन्होंने। और विपत्ति आई ना भगवान की, आपद काल परखिए चारी, है ना, इन चारों की परीक्षा भगवान ने की। और राम जी के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप को प्रकट करने वाली हमारी माता कैकेयी हैं। उसी वजह से उन्होंने कहा जननी किसको कहते हैं, जननी वो हैं जो बच्चे को जन्म देती है। तो क्या माता कौशल्या ने जन्म दिया ना, राम जी को प्राकट्य किया। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, अवतार होता है। तो आज जो मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हो रहा है, उसके लिए भगवान स्वयं जा कर के, पिताजी जब दशरथ जी महाराज जी पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, और माता कैकेयी से जाकर पूछते पिता के दुख का कारण क्या है, तो पूरा का वृत्तांत तो उन्होंने बताया कि हमने 2 वर मांगे, एक तो भरत जी को राज्य और आप राम जी को वनवास, ठीक है ना। तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए। दूसरा कोई होता आज देखिए तो युद्ध हो जाता घर में, लेकिन राम जी इतने प्रसन्न कहते हैं सुनु जननी। अब जननी कहा उन्होंने, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। थोड़ा गाकर आप, जो भी बहुत अच्छा स्वर। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। तो राम जी को आपने पूछा समाज के लिए राम जी कितने आवश्यक हैं। अब इसी से आप उत्तर अपना ले लीजिए। राम जी पिता के वचनों को पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। और देखिए हम आपस में भाई भाई लड़े पड़े हैं, लई पड़े हैं। रामचरितमानस में भरत जी को राजगद्दी मिली, भरत जी राजगद्दी को ठोकर मार दिया उन्होंने। यहाँ पर संपत्ति को ठोकर मारा जा रहा है ना। हमारे बीच में अभी वर्तमान परिस्थिति में भाई भाई में प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़े हो रहे हैं। और रामचरितमानस में राम जी के चरित्र को देखिए, राम जी पिताजी के वचनों को पालन करने की राजगद्दी छोड़ दी,
और जिस सिंहासन पर महाराज दशरथ ने भरत जी को राजगद्दी दी, वो राजगद्दी को भरत जी ने ठोकर मार दिया और भगवान के साथ चले गए। लक्ष्मण जी भी छोड़ दिए, सब कुछ भगवान के साथ चल पड़े। ये हमको राम जी के चरित्र से ही सीखने को मिलेगा कि हमारा जीवन वास्तव में कैसा होना चाहिए। मेरा सवाल है कि क्या रामचरितमानस में हमारी जीवन की जो भी समस्याएं हैं, क्या उसका हल है? संकट, हर संकट का हल है? बिल्कुल बिल्कुल। रामचरितमानस में जीवन की संपूर्ण समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं हमारे आती, जिसके लिए हम टूना टुटका जादू टोना के पक्ष में चले जाते हैं। बहुत सारे ग्रहों के इवेनाल किसी के ग्रह भी खराब हैं और रामचरितमानस का श्रवण कर ले और राम जी के नाम का जाप कर ले तो उसके ग्रह भी ठीक हो जाते हैं। भूत प्रेत बाधा सब कुछ दूर हो जाती, जितनी भी समस्याएं हैं सब दूर हो जाती हैं। आप सुंदरकांड करते हैं लेकिन मन लगा के सुनना है। उस तरह से कोई भी व्यक्ति है, किसी का, मैं तो अपना, मेरे को तो ऐसी कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन समाज में एक विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, हम लोग संत जीवन में तो पूछते हैं। मेरा एक प्रैक्टिकल है, प्रमाण के साथ मैंने कहा, अगर किसी को निर्दोष कभी भी फंसा दिया गया हो, निर्दोष फंसा दिया गया हो जेल में, कानूनी लफड़े में, जिस तरह से कानूनी चक्कर में फंसा दिया गया हो और उसको जेल हो गई हो और बेल ना हो रही हो, तो वो व्यक्ति अगर एक, पूज्य गुरुदेव भगवान भी कहा करते हैं, ये मेरी वाणी नहीं है, पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी है, वो कहते हैं कि अगर कोई 1 महीने तक 30 दिन तक लगातार लंका कांड का पाठ कर ले और लंका कांड का मन से बैठ करके लंका का कांड का पाठ करे और इसके बाद वो बेल लगवाए, निश्चित तौर पे उसकी जमानत होगी हर साल में, हर हाल में। और मैंने कितनी बार? एक बार ना? दिन में कितनी बार? एक बार करना है पाठ, एक बार उसको अपना स्वयं बढ़िया स्वच्छ आसन में बैठ जाए नहा धो करके और ये ठाकुर जी से प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे निर्दोष फंसाया गया है और मैं आपके चरणों में हूँ, आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे इस संकट से उबारिए और लंका पर समर विजय रघुवीर के। ये जो रावण और राम जी के युद्ध की कथा है, अगर वो मन से 1 महीने तक लगातार रामचरितमानस की जो लंका कांड की चौपाइयाँ हैं वो पढ़े तो निश्चित तौर पे उसको जो है ना उसमें न्यायिक प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। 7 कांड में संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है और विवाह में अड़चने आ रही हैं, सबको अपने दाम्पत्य जीवन में दिक्कत होती है। अगर वो शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा सुने, फल है, माता पार्वती के और शिव विवाह की कथा सुनने का ये फल है कि उसकी कन्या का विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी। जिसको धन की चिंता, जिसको सबसे ज़्यादा तो लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, जिसको धन की चिंता है वो राम विवाह, जो राम विवाह है, राम जी के विवाह की। और मैं इसको चौपाई के माध्यम से भी बताना चाहूँगा, भगवान का ब्याह जब होकर के आया, इधर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर सा चित्रण किया है। जब तेरा राम ब्याही घर आए, जब तेरा राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी। इन 2 चौपाइयों का अगर कोई व्यक्ति महीने भर नहीं लगातार पारायण करे, उसके ऊपर भगवती लक्ष्मी साक्षात प्रसन्न रहती हैं। जिसको धन चाहिए इन 2 चौपाइयों का गायन करे वो। मतलब कहने का तात्पर्य रामचरितमानस में मैंने कहा ना, राम सभी चौपाइयाँ कहीं ना कहीं एक फल दिलवाने वाली कनेक्टेड हैं। भरत चरित, जिसको वैराग्य धारण करना है, जिसको साधु बनना है, जिसको वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना है, जिसको अपने वैराग्य को पुष्ट करना है, उसके वैराग्य जीवन में किसी प्रकार का संकट ना आए, उसको भरत चरित्र की कथा सुननी चाहिए। भरत जी का चरित्र आता है जहाँ से भगवान ननिहाल से भरत जी आते हैं और भगवान को कैसे मनाने जाते हैं और क्या क्या चरित्र भरत जी ने किया है। अगर भरत चरित्र की कथा सुने वो तो निश्चित तौर पे आपका वैराग्य पुष्ट होता है। और हनुमान जी का तो सुंदरकांड आप सुनते ही हैं, है ना, सकल सुमंगलदायक। फलश्रुति क्या है हनुमान जी की सुंदरकांड की?
जिसको सब कुछ चाहिए मन लगा करके, लेकिन शर्त है सुंदरकांड में। क्या शर्त है? सकल सुमंगलदायक, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते, इस अर्थ हो गई ना, सादर सुनहि ते तरहि भव, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। अगर आपको इस भवसागर से पार करना है अपने आप को, और जीवन में समृद्धि चाहिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, सब कुछ, क्योंकि उनको वरदान प्राप्त है ना भाई, माता जानकी ने दिया है वरदान उनको। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी सब कुछ प्रदान कर देते हैं। आपको चाहिए ना भाई, संसार है ये, भैया ने बड़ा प्रश्न किया धन कैसे अर्जित किया जाए, तो ये संसार है, तो संसार काहे का है भैया? संसार माया का है, ठीक है ना। तो ये संसार माया का है, तो चलेगा कैसे? माया से चलेगा, और माया क्या है? धन, ठीक है ना। अब संसार में है तो किसी की मृत्यु हो जाए, और मृत्यु के टाइम में जो हमें कफन की ज़रूरत पड़ती है, अगर उसको भी ज़रूरत पड़े तो बिना पैसे की वो भी नहीं आता। कहते हैं, एक तो हमारे पूज्य सरकार हैं श्याम सुंदर शास्त्री जी महाराज, वो भागवत के प्रकांड वक्ता है, प्रकांड विद्वान हैं। वो कई बार हंसते हंसते कहते हैं, टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तपः, यस्य गृहे टका नास्ति साते टका टकटकायते। इसके मतलब पास में कहते हैं कि टका धर्म, आज के परिवेश में पैसा ही धर्म है, टका धर्म टका कर्म, पैसा ही कर्म है, टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तपः, टका ही जो परम तप है, तपस्या है। यस्य गृहे टका नास्ति, जिसके घर में पैसा नहीं है तो वो टकटकाते हुए देखते रहता है, एक रोटी के लिए भी तरस जाता है। इसलिए टका जरूरत है, क्योंकि हम माया के संसार में रह रहे हैं। तो माया के संसार में रह रहे हैं तो ये चलेगा कैसे? माया से ही चलेगा, और ये माया ही पैसा है। पर माया के संसार में रहते हुए जो व्यक्ति खूब कमाइए, खूब कमाइए, जितना कमाइए आप इतना कमाइए कि आप जो है ना, आपके नाखून घिस जाएं कार्य करते करते, खूब तिजोरी भरिए, लेकिन मेरे माधव सरकार को मत भूलिए। भैया पैसा खूब कमाओ, ठीक है, लेकिन राघव आपको यहाँ से जाना भी है, इस बात को सदैव याद करो। माया माया सब कहे, माधव कहे न कोई, जो कदापि माधव कहे तो ये माया चेरी होए, है ना। तो जब लगातार हम राघवेंद्र सरकार का भजन भी करते रहते हैं तो निश्चित तौर पे हमको माया भी मिलती है, और माया से संसार भी चल जाता है। और माया को भजते, जो माया को भजेगा उसको माधव नहीं मिलते। माधव का भजन करिए, क्योंकि माया भगवान की दासी है। चलिए, बहुत ही अच्छे नोट पर आपने बताया। उन तमाम चीज़ों के लिए हम लगातार इस पर बातचीत करते रहेंगे, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप धर्म संवाद को ज़रूर देखिए, फॉलो कीजिए, ताकि आपको सनातन धर्म से जुड़ा हुआ और तमाम तरह के जानकारियाँ और संतों की बाणी सुनने को आपको मिलती रहे। धन्यवाद।